नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद आज आपके साथ पश्चिम बंगाल पर चर्चा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आज सेकेंड लास्ट फेज़ का चुनाव संपन्न हो गया। यानी कहने का मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल में 26 अप्रैल को 7वें फेज़ का चुनाव संपन्न हो गया और इस 7वें फेज़ के संपन्न चुनाव ने कहा दीदी आ रही है। अब हम विस्तार से बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण का चुनाव ख़त्म हो गया और इसी के साथ संभावना और आशंका दोनों प्रबल हो गई है कि पश्चिम बंगाल में कहीं दिल्ली का इतिहास न दोहरा दिया जाए, केजरीवाल की शक्ल में ममता न आ जाए और दिल्ली बीजेपी की शक्ल में पश्चिम बंगाल बीजेपी, यानी बंगाल से बीजेपी का कहीं सुपरा ही साफ न हो जाए। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि 7वें चरण की बम्पर वोटिंग अपने इतिहास को सबूत के तौर पर पेश करते हुए कह रही है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने घर से बाहर निकलकर मौजूदा सरकार को ऑक्सीजन देने के लिए मतदान केंद्रों तक आई है और जब जब पश्चिम बंगाल की जनता बम्पर वोटिंग करती है वह मौजूदा सरकार के लिए राहत भरी होती है। यानी साफ और आसान शब्दों में कह दिया जाए कि ममता बनर्जी की दोबारा सत्ता में वापसी हो रही है और ये वापसी भारी बहुमत के साथ हो रही है। पश्चिम बंगाल के 7वें चरण का चुनाव संपन्न हो गया। इस चुनाव में 75.06% वोटिंग हुई। सबसे ज़्यादा 80.30% मतदान मुर्शिदाबाद में हुई। दक्षिण दिनाजपुर में 80.21 तो मालदा में 78.76% वोटिंग हुई। इसी तरह से पश्चिम वर्धमान में 70.34% वोटिंग हुई। गौरतलब है कि सबसे कम वोटिंग फीसद दक्षिण कोलकाता की रही, यहाँ 59.91% मतदान हुआ। इसके साथ ही 5 जिलों की 34 विधानसभा सीटों के 268 उम्मीदवारों की किस्मत EVM मशीन में कैद हो गई। अब एक चरण यानी 8वें चरण का चुनाव बाकी है। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को 35 विधानसभा क्षेत्रों में 8वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान भी 26 अप्रैल को समाप्त हो गया। मालदा में 6, मुर्शिदाबाद में 11, कोलकाता उत्तरी में 7 और बीरभूम में 11 निर्वाचन क्षेत्रों में 29 अप्रैल को मतदान होने हैं। इस मतदान में 283 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। इस चुनाव में कुल 84,77,728 वोटर है। इनमें 43,55,835 पुरुष, 41,21,735 महिलाएं और तृतीय लिंग के 158 मतदाता हैं। तकरीबन 11,860 मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक मतदान होगा। पश्चिम बंगाल के अंतिम चरण के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस, BSP और भाजपा ने 11-11 उम्मीदवार उतारे हैं। इस अंतिम चरण के चुनाव में CPM 4 सीटों पर अपना मुकद्दर आजमा रही है और कांग्रेस 3 सीटों पर अपनी किस्मत दांव पर लगा दी है। AIFB 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसी तरह RSP भी इस अंतिम चरण के दौरान 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इस अंतिम चरण के मुकाबले में 4 निर्दलीय उम्मीदवार भी हाथ पांव मार रहे हैं। पश्चिम बंगाल के 6ठे चरण चुनाव सूबे के 4 जिलों की 43 विधानसभा सीटों के लिए वोट पड़े। ये जिले उत्तर 24 परगना, दिनाजपुर, नादिया और पूर्व वर्धमान है। इस दौरान केंद्रीय बलों की 1071 कंपनियां तैनात की गई। कुल 14,480 पोलिंग बूथों पर मतदान किया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी मतदान केंद्रों पर स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों का भी पालन किया गया। 6ठे चरण के मतदान में 43 सीटों पर वोटिंग हुई। शाम 5:30 बजे तक 79.9% मतदान हुआ। इस दौरान नादिया में सबसे अधिक 82.70% वोटिंग दर्ज की गई। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के चुनाव में शाम 6 बजे तक 78.36% वोटिंग हुई।
इस पांचवें फेज में 45 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव संपन्न हुए। इस विधानसभा चुनाव में 342 उम्मीदवार मैदान में थे। सबकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 2 मई को सबके भाग का पिटारा खुलेगा। यहाँ 24 उत्तर परगना, पूर्वी वर्धमान, जलपाईगुड़ी एवं दार्जिलिंग जिलों की विधानसभा सीटें हैं। पांचवें चरण में 24 उत्तर परगना की 16 सीटों पर मतदान हुए। इसी के साथ पूर्वी वर्धमान व नदिया की 8-8 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए। इसी के साथ जलपाईगुड़ी की 7 और दार्जिलिंग की 5 सीटों के लिए चुनाव खत्म हुए। पश्चिम बंगाल के चौथे चरण के मतदान में अजीबोगरीब हिंसा हुई। केंद्रीय वाहिनी से पटा पश्चिम बंगाल के कोच बिहार का क्षेत्र रक्त रंजित हो गया। इस रक्त रंजित का खेल किसी आतंकवादी ने नहीं किया, किसी नक्सली ने नहीं किया, 2 गुटों की झड़प ने नहीं की, 2 दलों के कार्यकर्ताओं ने नहीं किया, बल्कि केंद्र के अधीन आने वाली रक्षा वाहिनी ने किया। 10 अप्रैल 2021 को हुए चौथे चरण के चुनाव में कोच बिहार की 9 सीटों पर मतदान हुए, हावड़ा की 9 सीटों पर मतदान हुए, हुगली की 10 सीटों पर मतदान हुए और दक्षिण 24 परगना की 21 सीटों पर मतदान हुए। अलीपुरद्वार की 5 विधानसभा में भी वोट डाले गए, यानी कुल 44 विधानसभा की सीटों पर मतदान का वोटिंग प्रतिशत 76.16 रहा। कोच बिहार की 9 सीटों पर 79.73% वोटिंग हुई। उसी प्रकार हुगली की 10 सीटों पर मतदान प्रतिशत 76.02 रहा। दक्षिण 24 परगना की 21 सीटों पर 75.49% मतदान हुए। हावड़ा की 9 सीटों पर 75.03% मतदान हुए और अलीपुरद्वार की 5 सीटों पर 73.65% मतदान हुए। यानी 294 सीटों में से 135 सीटों पर चौथे चरण में मतदान संपन्न हो चुका है। अब 294 में से 159 विधानसभा क्षेत्र बचे हैं जहां मतदान होना है। चौथे फेज तक मतदान का प्रतिशत 76% आ गया। पश्चिम बंगाल के तीसरे फेज में शाम 5 बजे तक, यानी समय से 2 घंटे पूर्व तक 77.68% मतदान हुआ और यह मतदान तय करने के लिए काफ़ी है कि इस चरण में भी बम्पर वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल के दूसरे फेज का चुनाव संपन्न हुआ। पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज में 80.43% मतदान हुआ और पश्चिम बंगाल के सबसे लोकप्रिय सीट नंदीग्राम में 80.79% वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल के पहले फेज का चुनाव 27 मार्च 2021 को संपन्न हुआ था। इससे पहले चरण में 30 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। वहीं 1 अप्रैल को दूसरे चरण में 30 सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ था। ठीक इसी प्रकार बीते 6 अप्रैल को तीसरे चरण में 31 सीटों का मतदान संपन्न हुआ था। 10 अप्रैल को चौथे चरण में 44 सीटों पर वोटिंग हुई थी। 5वें चरण का मतदान 17 अप्रैल को संपन्न हुआ। इस 5वें चरण में 45 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। 6ठे चरण के लिए 22 अप्रैल को 43 सीटों पर वोटिंग हुई थी और 7वें चरण के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग संपन्न हो गई। इस 7वें चरण में 75.06% वोटिंग हुई। इस चरण में कुल 34 विधानसभा सीटों के लिए 268 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाए थे। इन सभी उम्मीदवारों के भाग का पिटारा 2 मई को खुलेगा। तब पता चलेगा कि कौन जीता और कौन हारा। लेकिन इतना तय है कि 7वें चरण की भी हुई बम्पर वोटिंग ने इशारा कर दिया है कि मौजूदा पश्चिम बंगाल की सरकार फिर से अपने वजूद में आ रही है और भारी बहुमत के साथ दोबारा सत्ता पर काबिज हो रही है। विधिवत इसकी घोषणा तो चुनाव आयोग को करना है। तब तक के लिए दर्ज के साथ 2 मई और चुनाव आयोग की घोषणा का इंतजार कीजिए। पहले चरण और दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत ने प्रमाणित कर दिया था कि पश्चिम बंगाल में मौजूदा सरकार की वापसी हो रही है और इस पैगाम ने बीजेपी और उसके मुखिया नरेंद्र मोदी को बेचैन और विचलित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन का द्योतक बने केंद्रीय गृह मंत्री की रातों की नींद हराम हो गई और इस बेचैनी का असर तीसरे चरण की वोटिंग को देखने को मिला। पश्चिम बंगाल में तैनात लगभग 1000 केंद्रीय बाहिनी की चप्पे चप्पे मौजूदगी करके वोटरों में एक भय का माहौल तैयार किया गया। वोटरों की सहायता की दुहाई देकर वोटरों को असहाय करने की साजिश रची गई। जांच के नाम पर उन्हें असहज किया जाता रहा। नतीजतन तीसरे चरण के मतदान की वोटिंग लगभग 2.25% कम हो गई। यानी ममता बनर्जी को तीसरे चरण के चुनाव में 2 से 3 सीटों के नुकसान की संभावना प्रबल हो गई और ऐसा अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि बीजेपी ने वोट प्रतिशत में कमी का खेल खेलने के लिए खौफ का खेल चौथे चरण में खेल दिया। वोटरों पर गोलियां चलवाकर लोगों में दहशत फैला दी। नतीजतन चौथे फेज की वोटिंग प्रतिशत थोड़ी और कम हो गई। यानी चौथे फेज के चुनाव में 76.16% की वोटिंग हुई।
7 फेज के मतदान के बाद कोई भी इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि पश्चिम बंगाल में वहां की जनता ने अपनी बम्पर वोटिंग से मौजूदा सरकार को राहत देने की कोशिश की है, क्योंकि जब जब पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग होती है तो मौजूदा सरकार के लिए वह ऑक्सीजन साबित होती है। यानी ममता बनर्जी को वहां की जनता ने दोबारा सत्ता संभालने की अभी से दावत दे दी है। यही ममता बनर्जी के लिए राहत की बात है। अब अंतिम फेज के चुनाव में कोरोना एवं अन्य किसी कारणों से वोट प्रतिशत घटकर 65 भी रहती है तो फिर भी ममता बनर्जी के लिए कोई नुकसानदेह साबित नहीं होगी। अगर इस 7वें चरण को भी आधार मानकर चुनाव आयोग रिजल्ट निकाले तो भी ममता बनर्जी बहुमत के अपने आंकड़े 148 को पार करती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी को इस 7 चरण के चुनाव तक में लगभग 180 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। जाहिर है कि ममता बनर्जी इस बार सत्ता में दोबारा भारी बहुमत के साथ आ रही है। संभावना और आशंका दोनों यही है कि पश्चिम बंगाल में कहीं दिल्ली का इतिहास न दोहरा दिया जाए, केजरीवाल की शक्ल में ममता न आ जाए और दिल्ली बीजेपी के शक्ल में पश्चिम बंगाल बीजेपी, यानी बंगाल से बीजेपी का कहीं सुपरा ही साफ न हो जाए। तो दोस्तों, अभी हम आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल पर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सोमवार को यानी 26 अप्रैल 2021 को सेकेंड लास्ट फेज यानी 7वें फेज का चुनाव संपन्न हो गया है। और 7वें फेज के चुनाव ने ये संदेश दे दिया है कि किसकी सरकार आ रही है और किसको सत्ता में आने नहीं दिया जा रहा है। यानी वहाँ की जनता ने तय कर लिया है कि कोई नई सरकार नहीं बनेगी, कोई नए लोग मुखिया नहीं बनेंगे, कोई नए लोग मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। वही जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जो मौजूदा पार्टी और जिनकी सरकार है वही मौजूदा पार्टी और उसी की सरकार को पूर्ण बहुमत मिलेगा। और पूर्ण बहुमत के साथ ममता बनर्जी आ रही हैं और ममता बनर्जी एक दौर अपना, एक कार्यकाल अपना और पूरा करेंगे। और ये संदेश, ये जनादेश पश्चिम बंगाल का होगा, जो अपने बम्पर वोटिंग से 2 मई से पहले ही बता रही है, जता रही है कि दीदी आ रही हैं, दीदी आ रही हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आकलन कैसा लगा, और बेवाक होकर अपनी राय दें, बेवाक होकर हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। और कहीं कुछ इससे बेहतर चीज़ें आपके सामने आ रही हूँ, इस पर कोई आप प्रतिक्रिया देना चाह रहे हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, ताकि मुझे भी, मेरे भी ज्ञान में परिमार्जन हो। और आपसे फिर एक निवेदन कि अभी तक आप जो है पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं और कुछ वीडियो को आप पूरा देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन हमारा सारा का सारा वीडियो ज्ञान परिमार्जन के लिए होता है, ज्ञानवर्धक होता है और आपकी पूरी जानकारी के लिए होता है। इसलिए आप हमारे पूरे वीडियो को देखें। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने, जिन हमारे बुज़ुर्गों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हमारी गुजारिश है, विनती है, अनुरोध है कि वो दूसरा मत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। इस निवेदन को आप ठुकराएं नहीं, इस इल्तिजा को आप इग्नोर नहीं करें, हमारी इस आरज़ू को, हमारे इस निवेदन को आप स्वीकार करें और हमारी इस विनती को अपनाते हुए हमारे यूट्यूब चैनल दूसरा मत को सब्सक्राइब भी करें और दूसरा मत के सारे वीडियो को पूरा देखें और अपने भी ज्ञान में परिमार्जन करें और अपनी राय से हमें भी अवगत कराकर हमें भी एक रास्ता सुझाएं, एक मार्गदर्शन करें। और इसी और उम्मीद के साथ कि आपने बड़े धैर्य के साथ हमारे इस वीडियो को देखा, सुना, परखा, उसके लिए हम आपका धन्यवाद अर्पित करते, हम आपकी शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारा नाम दूसरा मत है, सच होते हैं हमारे शब्द, न हम सरकार के विरोधी न विपक्ष के पक्षधर। हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द परखर।